हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीटीसी के एनालिसिस के बारे में। और यहाँ पे देखिए, मैंने बीटीसी का वन डे का चार्ट खोल रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का मूव हमें पिछले कुछ दिनों में बीटीसी में देखने को मिला है। तो यहाँ देखिए, बैक टू बैक हमें रेड कैंडल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही हैं। इतनी सारी अगर कैंडल्स की बात करें तो एक, दो, तीन, चार, और ये भी अभी फॉर्म हो रही है। हो सकता है ये भी रेडी हो जाए। तो पिछले काफी दिनों के अंदर अंदर हमें सिर्फ चार ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली हैं। बाकी सारी रेड कैंडल्स देखने को मिली है, यानी कि काफी अच्छा फॉल बिटकॉइन में हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। अभी जो करंट जो कैंडल है वो ग्रीन फॉर्म होने को कोशिश कर रही है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये ग्रीन फॉर्म हो। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमें किस तरह का मूव बीटीसी में अब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ यहाँ पे एक मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है जो कि है आरएसआई इंडिकेटर। अब आरएसआई इंडिकेटर के बारे में आपको पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये एक रेंज में इसके प्राइस जो है वो मूव करता है, और इसका जो ऊपर का जोन होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो होता है 70, और जो नीचे होता है वो होता है 30। अब ऐसा बोलते हैं कि अगर प्राइस जब 70 के पॉइंट को टच करता है तो प्राइस में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, और जब प्राइस 30 के आसपास को टच करता है तो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ही प्राइस 70 को टच किया तो यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो अगर किसी इंसान ने आरएसआई के हिसाब से इस पॉइंट पे ट्रेड लिया होता तो इस वक्त वो काफी अच्छे प्रॉफिट में होता। ये मैं कह रहा हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि शॉर्ट ट्रेडिंग हम फ्यूचर ट्रेडिंग में ही कर सकते हैं, स्पॉट में तो कर नहीं सकते। अभी देखें तो आरएसआई इस वक्त कहाँ पे है, ये 30 के जोन के आसपास है। और यहाँ पे जो ये रेड कैंडल फॉर्म होते हुए देख रही है वो कौन सी है, ये है बुलिश कैंडल, राइट। तो यहाँ पे हमें ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ से एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट हमें देगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम बोलते हैं ओवर बॉट। तो इसको बोलते हैं ओवर बॉट जोन। और जब प्राइस ये 30 को टच करता है तो इसको बोलते हैं हम ओवर सोल्ड। अगर ये आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो तो जैसे कि जब बॉट हो जाता है, ओवर बॉट हो जाता है, तभी तो प्राइस सेल की तरफ मूव करेगा, और जब ओवर सोल्ड हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तभी तो वो ऊपर यानी कि बाय की तरफ मूव करेगा, राइट। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक डबल कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। एक तो कैंडल का पैटर्न जो कि बुलिश है, और यहाँ पे आरएसआई का 30 के पास पहुंचना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस में हमें एक अपवर्ड रैली देखने को। तो अभी हम थोड़ा सा पास्ट के डेटा को देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, जो हमारा आरएसआई का जोन का है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आरएसआई ने देखिए यहाँ पे परफेक्टली काम किया। और अब हम यहाँ पे देखते हैं पास्ट में। तो आपको याद होगा कि नवंबर में जो एफटीएक्स एक्सचेंज का जो कोलैप्स हुआ था, तब हमें बहुत ज्यादा एक स्टीप फॉल देखने को मिला था, मतलब एक सीधा गिरती हुई कैंडल्स हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे देखने को मिली थी। ये देखिए, नवंबर का ये यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ से हमें जैसे ही प्राइस यहाँ पे अगर इसको ले लेते हैं इसको माउस को, तो यहाँ देखिए इस टाइम पे प्राइस था समवेयर अराउंड 21,300 डॉलर्स, और एफटीएक्स एक्सचेंज के कोलैप्स करते ही ये आ गया था 15,700 के आसपास। तो बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पे एक स्टीप फॉल देखने को मिला था नवंबर के टाइम पे। उसके बाद जो आरएसआई है वो पहुंच गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, 30 के पॉइंट पे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कई दिनों तक एक कंसोलिडेशन जोन में बिटकॉइन मूव किया था, और उसके बाद एक छोटा सा राइज देखने को मिला, वापस से एक फॉल। बट अगर इतने कुछ दिनों तक अगर हम इसको काउंट करें तो ये हुआ था 10 नवंबर के आसपास, और 10 नवंबर से 4 जनवरी, यानी 2 महीने के आसपास हम मान के चलते हैं। अगर किसी ने इसको होल्ड कर लिया होता 2 महीने तक, तो यहाँ पे हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है वो देखते हैं। क्योंकि देखिए, 2 महीने होल्ड करने पे यहाँ पे
हमें इजीली, ये देखिए 45% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि अगर हम मान के चलें तो लगभग लगभग 50% पैसा हो जाता। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपीज लगाए होते तो उसका हो जाता लगभग 1.5 लाख रुपए 2 महीने के अंदर अंदर। तो ये देखिए, इसीलिए आरएसआई को हमेशा हमें कंसिडर करना चाहिए जब भी हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमारे ये सिग्नल्स को एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अगर हम ब्लाइंडली ऐसे ट्रेड लें तो हमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट आरएसआई की हेल्प से अगर हम ट्रेड लें और कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज़ें हमें पॉजिटिव साइन दे रही हैं बिटकॉइन के प्राइस के लिए। तो अभी करंट प्राइस जो है बिटकॉइन का चल रहा है $20,334। अब देखना यह है कि साइंस तो बुलिश है, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर प्राइस हमें किस मूवमेंट में और कहाँ तक लेके जाता है। हो सकता है बड़ी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो, या छोटी 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 करके अपने हायर हाइज और हायर लोस बनाते हुए प्राइस वैसे मूव करेगा। अगर एक पैटर्न से मूव करता है तो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इससे हमें मार्केट में ये पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी नहीं है और हम थोड़ा सा संतुष्ट होकर ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो फिर से मार्केट में वॉलेटिलिटी वेल्स के द्वारा क्रिएट की जा सकती है और वापस से फिर डाउनफॉल आएगा। तो अगर यही चलता रहेगा तो हमें कभी भी बिटकॉइन का प्राइस 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक देखने को मिलेगा ही नहीं। तो अच्छी बात यही है कि प्राइस एक जैसे स्टेयर्स होती हैं इस तरह से मूव करे तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का साइन होता है मार्केट में। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।